जिस तरह का तनाव मिडल ईस्ट में गहराता नजर आ रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं कि कितनी चिंता की बात है। और ये समझाने के लिए जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट तनाव तब गहराता जा रहा है जब सीजफायर के बीच में ये दोनों पक्ष हैं और ये युद्ध चल रहा है। सर, मुझे बताइए किस तरह का डेवलपमेंट अब इस युद्ध, इस तनाव के तहत आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कल एस्केलेशन हुआ जरूर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो जहाज निकालेंगे गल्फ से, और फिर ईरान ने कहा कि अगर यूएस हस्तक्षेप करता है तो ये सीज फायर का वायलेशन है। तो यही लगा कि फिर कैसे होगा, बट फिर हमने देखा कि पहले खबर आई कि ईरान ने यूएस की 2 नेवल शिप्स पे आक्रमण किया है, जो जिसके चलते थोड़ा बाजार पे नेगेटिव असर आया। बट यूएस ने फिर तुरंत उसका खंडन किया कि हमारे कोई नेवल शिप पे अटैक नहीं हुआ या कोई क्षति नहीं हुई। उसके बाद हमने देखा कि यूएस ने कहा कि 2 टैंकर हम निकाल पाए, और वो अमेरिकन टैंकर थे। फिर एक कोरियाई टैंकर के ऊपर ईरान ने हमला किया और वो उसके ऊपर थोड़ी क्षति आई। बट फिर जो एस्केलेशन सबसे बड़ा हुआ कि क्रूज मिसाइल का और ड्रोन्स का हमला यूएई के ऊपर हुआ। दुबई, अबू धाबी पे और फ्यूजेरा में जो पोर्ट है यूएई का, उसमें आग भी लग गई ड्रोन्स के कारण। और यूएई का एक टैंकर जो हॉर्मुज के बाहर था, उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ। अब उसके चलते ट्रंप ने फिर एक बड़ी चेतावनी दी कि अगर ईरान इस तरह से एस्केलेट करेगा तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके चलते बमबारी फिर शुरू हो जाए। लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर है रिपब्लिकन और काफी हॉकिश हैं, उन्होंने भी कल कहा कि अमेरिका को एक और स्ट्राइक करनी चाहिए ईरान के ऊपर। तो थोड़ा रिस्क बढ़ा हुआ है। बट आप देखें तो डाउ जोन्स, जो आप कह सकते हैं ज्यादा एक पुराने शेयर्स और इंडस्ट्रियल शेयर्स का सूचांक है, वो जरूर गिरा। बट बाकी दोनों 0.2-0.3% गिर के संभल गए। S&P 500, नैस्डैक। आज एशिया से रुझान नहीं है, क्योंकि कोरियाई बाजार और जापानी बाजार आज बंद है। तो यूएस ट्रेडिंग भी नहीं हो रही, बॉन्ड डील्स की ट्रेडिंग नहीं है जो हम देख पाए। बट हमने पहले देखा है कि 4.5% तक जब 10 साल का यील्ड आता है तो ट्रंप कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर देते हैं सुलह करने के लिए। वो कल 4.44 भी पहुंचा 10 साल का पेपर। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यील्ड्स ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया 5% क्रॉस कर गया 10 साल, और आज उम्मीद है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बैठक में शायद रेट बढ़ाया जाए। तो आज रुझान नेगेटिव है कल के एक्शन के चलते। उम्मीद यही है कि यहाँ से फैलाव ना हो और एक बमबारी ना शुरू हो जाए अमेरिका से। ये अब देखना है, बट सिचुएशन काफी फ्लूइड है जैसे आप कह रहे थे। तो इसमें अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से बढ़ेगी सिचुएशन के यहाँ पे थोड़ा ठहराव आएगा। इसलिए मार्केट थोड़े आज विचलित रहेंगे, वॉलेटाइल रहेंगे। एब्सोल्युटली बग्गा सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनावपूर्ण स्थिति है, फ्लूइड स्थिति और असमंजस का पूरा माहौल बना